शुरू कर रहा हूं। क्या यह वाकई लगता है कि गंभीर मामला और उसमें पुलिस को जैसा एक्शन लेना चाहिए था नहीं लिया, अब तक वारंट जारी हो जाना चाहिए था, या फिर बुलाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए थी जो अब नोटिस जारी हुआ है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाय। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सो मेरा इंट्रो गलत है। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी इस पूरे केस में कि दिस पर्सन एज नाउ इज, हमारे देश में कोई, हम किसी को भी सेलिब्रिटी बना देते हैं, किसी को भी एक यूथ आइकॉन के नाम पे मान लेते हैं एंड उसकी हर चीज को फॉलो करते हैं। एंड हमारे आइकॉन्स भी कुछ ऐसे हैं कि जब उनको लोगों से प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तब तो खुशी खुशी सब वाहवाही लूट लेते हैं, दे टेक ऑल द बेनिफिट्स। पर जब यही उनके अगेंस्ट कोई बात होती है तो उनसे सहन नहीं होती, देन दे रीच आउट टू द सोशल मीडिया एंड से कि हमसे मीडिया खराब है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, आई एम ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। बट ये बात सही नहीं है। सो अगर आपने कुछ किया है, आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, आपके अगेंस्ट इतनी सारी कार्यवाही चल रही है, आप पुलिस को, सरकार को अपना काम करने दीजिए एंड आप सामने आइए ना, अब वास्तविक रूप में आप आइए, पुलिस स्टेशन आइए, अपने बयान दीजिए। ये एब्सकाउंट करके सोशल मीडिया पे बोलने की क्या जरूरत है? पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो देश की जनता है, युवा पीढ़ी है, हम किसी को भी आइकॉन बना लेते हैं। अब कोई अगर एक सांप का वेनम एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एनिमल अब्यूज में टेक पार्ट कर रहा है, और ये इसके ऊपर बस ऐसे ही लाछन नहीं लगा दिए गए हैं, इनके ऊपर काफी देर से एक फॉलो अप किया जा रहा है एज पर मेनका गांधी एंड अ लॉट ऑफ पीपल। सो वी नीड टू सी that is this person really worthy of being a youth icon? I mean, this is something जो मुझे समझ ही नहीं आता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। Also, ये भाग क्यों रहे हैं, ये एक बात है जो मुझे नहीं समझ में आती। Why isn't he here? क्या कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर है? नहीं, निकिता, एल्विश यादव ने तो ये कहा कि ठीक है, पुलिस जब बुलाएगी, अब तो ये देखना है कि पुलिस ने चूंकि नोटिस जारी कर दिया है तो कब वो पुलिस के सामने जाते हैं। जानकारी तो ये भी है कि वही तो सवाल है, क्यों नहीं जा रहे? किस बात का डर है कि अब्सकाउंट करके सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं? जा क्यों नहीं रहे? राकेश जी आ रहा हूं। करण वर्मा, सीधे तौर पर निकिता ने जो कहा, मनीष पाठक ने जो बातें कही, वो कह रहे कि ये सीधे भागने का मामला है। खुद क्यों नहीं चले गए पुलिस के सामने? अभी तक नोटिस का इंतजार क्यों कर रहे थे? एक बात बताइए राकेश जी, आपको लग रहा है एल्विस भागे हुए हैं? ये कितना फैक्चुअली और तथ्यात्मक रूप से गलत स्टेटमेंट है। मेरे हिसाब से जब जानकारी का अभाव हो, इनका सवाल है। अरे मुझे बोलने दीजिए सर, आप क्यों मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलिए। निकिता जी ने पहले कहा और उससे पहले शायद आपके जो वकील थे मनीष पाठक, दोनों ने बिल्कुल गलत बात करी। जानकारी का अभाव, भागा हुआ है कह रहे हैं। वो व्यक्ति सामने खड़ा है, राजस्थान पुलिस उससे बात करके हटी। राजस्थान पुलिस ने जब फोन किया नोएडा पुलिस को कि इन व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर्ड है, क्या करना है, तो आपको पता है फोन पे क्या बोला नोएडा पुलिस ने? नोएडा पुलिस ने बोला इसके खिलाफ कोई समन इशू नहीं है, इसको आप घूमने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, कहीं से भी भागा हुआ नहीं है। अरे कम से कम सही तथ्य रखिए सामने भाई। राकेश जी, मैं आपको बहुत उच्च स्तर का एंकर मानता हूं। भागा हुआ एल्विस, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, करण वर्मा सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि, सुनिए ना भाई, सुनिए जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि एल्विस यादव एब्सकॉन्डिंग है, ना मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। निकिता ने जो बात कही, मनीष पाठक ने जो बात कही, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, क्योंकि एल्विस यादव ने लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं, अपनी बातें रखी हैं। मैंने तो पहले दिन राष्ट्रवाद के मंच से एल्विस यादव को इनवाइट कर दिया था, और आज भी कह रहा हूं, आ जाइए, आप जुड़ जाइए, बातचीत करिए हमसे। लेकिन खैर ये एक अलग मसला है। मेरा सवाल है करण, सेक्शन 9 जो सवाल निकिता उठा रही है, समझ जाएगा तभी शो अप। अच्छा ठीक है, प्लीज डोंट टॉक व्हेन यू डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट। आपको जब सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान ना हो मत बोलिए प्लीज। ही इज ओनली शोइंग अप ऑन हिज सोशल मीडिया। पहले सोशल मीडिया समझ लीजिए, उसका हक है। तो वही तो कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे पे सही जगह पे शो करके अपनी सफाई देने का है, वो रखिए, दावा रखिए। आप शाहरुख के बेटे के बारे में बोली होती, किसी खान गैंग के बारे में बोली होती, तब तो बात होती। अब ये जो एक छोटा सा मोहरा है उसको बना रहे हैं मोहरा, उस बेचारे को जो प्राची में आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले करण वर्मा, सेक्शन 9, सेक्शन 39, सेक्शन 48A, सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 51, आईपीसी 186(0)(120B। मेरा सवाल यह है, या फिर मनीष पाठक ने जो बातें कही थी, क्या किसी और पर ऐसी धाराएं लगी होती तो क्या अब तक पुलिस बुलाकर पूछताछ नहीं कर चुकी होती? क्या एल्विस यादव, चूंकि एल्विस यादव हैं,
चूंकि उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट हैं, चूंकि करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, इसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है। तो आपका क्या कहने का मतलब यह है राकेश जी कि यूपी पुलिस जो योगी जी के अंडर है वो पक्षपात कर रही है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं एलविस आपसे यादव से करण वर्मा, मैं पूछ रहा हूं उसकी जगह पर कोई और आम आदमी होता तो क्या अब तक पूछताछ हो चुकी होती या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं हो चुकी होती क्योंकि केस बहुत ही वीक है। अच्छा। अब एक समन इश्यू हुआ है क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है। अदरवाइज दो लोगों की एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में एक व्यक्ति का नाम आता है, कंप्लेनेंट उसका नाम दे देता है, वो वहां उस जगह पे पाया तक नहीं जाता है और उसका एफआईआर में नाम। अरे तो ऐसे ही तो केस दर्ज होता है करण वर्मा, ऐसे ही केस दर्ज होता है। उसके बाद देखे जाते हैं सबूत है कि नहीं सबूत है। नहीं सबूत होते हैं तो आदमी छूट जाता है। बिल्कुल पुलिस उसी के आधार पर चार्जशीट तैयार करती है। तो अभी आपने अगर समन इशू किया है तभी तो वो आएंगे ना। हाँ, तो चलकर तो आ नहीं जाएंगे वो। ठीक है, चलिए अभी तक प्राची, आपने आप ना कुछ कह रही समन थी। इशू किया, ठीक ना कुछ किया, ऐसे कैसे कोई व्यक्ति आ जाएगा? प्राची, और आप कुछ कह रही थी, फिर उसके बाद बिना तथ्य आए प्लीज इस व्यक्ति को मुजरिम मत घोषित नहीं, बिल्कुल हम मुजरिम घोषित नहीं कर रहे हैं करण वर्मा। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि मुजरिम है, हमने बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए।